नमस्कार श्रोताओं, स्टोरी टेलिंग बाय बीएन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर लफ्ज एक एहसास बनकर आपके दिल में उतरता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बीते हुए कल की महक है। एक मासूम दोस्ती की अनकही दास्तान है और उस चमेली के फूल की याद है जो दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ गई। आइए मिलकर डूबते हैं यादों की चमेली की गहराई में, सिर्फ आपके लिए स्टोरी टेलिंग बाय बीएन पर। एपिसोड 1, यादों की चमेली, भावनात्मक विवरण के साथ। 1980 का दशक, एक छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, रिश्तों में अपनापन था। इसी शांत वातावरण में पल रही थी एक चुलबुली बच्ची अंजलि, आंखों में शरारत और दिल में उमंग भरी। और उसका साथी, उसका सबसे प्यारा दोस्त रोहन, शांत स्वभाव का लेकिन अंजलि की हर मस्ती में उसका साथ देने वाला। उनके घर अगल बगल थे और उनकी दोस्ती गांव भर के लोगों के लिए एक मिसाल थी। धूप भरी दोपहरों में आम के बागों में उनकी किलकारियां गूंजती, बारिश के पानी में कागज की कश्तियां बहाते उनकी मासूमियत झलकती, और रात को दादी माँ की कहानियां सुनते वक्त उनकी आंखें सपनों से भरी होती। अंजलि का तो फूलों से एक खास नाता था और उन सब में उसे सबसे ज्यादा प्रिय थी चमेली। उसके घर के आंगन में बरसों पुराना एक चमेली का पेड़ था जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली रहती थी। एक ऐसी खुशबू जो सुकून और अपनेपन का एहसास कराती थी। गर्मी की सुहानी शामों में जब वो पेड़ सफेद फूलों से लद जाता तो अंजलि और रोहन उसकी छांव में घंटों बैठे रहते, अपनी छोटी छोटी दुनिया की बातें करते। रोहन बड़े प्यार से अंजलि के लिए चमेली के ताजे गुच्छे तोड़कर लाता। अंजलि उन नर्म फूलों से मालाएं बनाती और कभी शरारत से रोहन के बालों में लगा देती, जिस पर वो खुलकर हंसता। उनकी हंसी में दोस्ती की पवित्रता घुली होती थी। लेकिन वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे अंजलि और रोहन बड़े होने लगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और जिंदगी ने उनके सामने नए रास्ते खोल दिए। रोहन को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा, एक ऐसा शहर जो उनके छोटे से कस्बे से बिल्कुल अलग था, तेज रफ्तार और अनजान चेहरों से भरा। उसके जाने की घड़ी आई तो अंजलि की आंखों में उदासी के बादल छा गए, पर उसने अपनी भावनाओं को दबाकर रोहन से हौसले से कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो बस इस चमेली के फूल को सूंघ लेना। इसकी खुशबू में तुम्हें हमारी दोस्ती का एहसास होगा। रोहन ने भी नम आंखों से अंजलि के हाथ में एक ताजा खिला हुआ चमेली का फूल रखा और अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मैं जरूर लौटूंगा अंजलि, तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस वक्त उनके मासूम दिलों में बिछड़ने का दर्द और फिर से मिलने की उम्मीद एक साथ पल रही थी। शहर की जिंदगी रोहन के लिए बिल्कुल नई थी। नए लोग, कड़ी प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने की एक अनवरत दौड़। पढ़ाई का बोझ उसे अक्सर थका देता, पर हर रात बिस्तर पर जाने से पहले वो अपनी किताबों के बीच रखे उस सूखे चमेली के फूल को जरूर देखता। उसकी सारी खुशबू तो कब की उड़ चुकी थी, पर उसकी हर पंखुड़ी में अनगिनत यादें बसी थी। अंजलि का चेहरा, उसके साथ बिताए हुए पल उसे एक अनजान शहर में भी अपनेपन का एहसास दिलाते और उससे अपने गांव की शांत, स्नेहिल जिंदगी की याद दिलाते, जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। वक्त बीतता गया। कुछ साल बाद अंजलि के लिए शादी का प्रस्ताव आया। उसके माता पिता चाहते थे कि अब वो घर बसा ले। अंजलि का दिल एक अनजाने डर से घबरा रहा था। क्या वो उस बचपन के साथी को भूल पाएगी जिसकी यादें आज भी उसके दिल में ताज़ा थीं? उसने हिम्मत करके रोहन को फोन किया। उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी, एक अधूरी कहानी थी। रोहन ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में गहरी टीस उठी। उसने अंजलि से वादा किया था, पर अब वो खुद भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी जब उसने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम्हारा फैसला तुम्हारा अपना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। उस पल अंजलि ने महसूस किया कि शहर की आपाधापी में कहीं ना कहीं रोहन बदल गया था। उसकी बातों में अब वो निश्चिंतता और गहरा लगाव नहीं था। उसने रोहन की बात को समझा और एक भारी मन से अपने भविष्य को स्वीकार करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। रंग बिरंगी रोशनी और मंगल गीतों से वातावरण गुंजायमान था। अंजलि दुल्हन के लिबास में सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर छाई उदासी उसकी भीतरी उथल पुथल को बयां कर रही थी। जब वो मंडप की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी तो अनायास ही उसकी नजर अपने आंगन के चमेली के पेड़ पर पड़ी।
वो अब और भी सूखा और बेजान लग रहा था, मानो उसकी सारी खुशबू अंजलि के दिल की तरह मुरझा गई हो। तभी एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उस सूखे पेड़ के नीचे रोहन खड़ा है। उसके हाथों में चमेली के ताजे खिले हुए फूलों का एक गुच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बचपन में लाया करता था। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखें भर आई, पर अगले ही पल शहनाई की तेज और कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी और वो मानो एक सपने से जाग उठी। उसने दोबारा पेड़ की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। अंजलि ने अपनी व्याकुल नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर रोहन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उस पल उसे गहरा एहसास हुआ कि रोहन को देखना सिर्फ उसकी कल्पना थी, उसकी यादों का एक धोखे भरा सा साया। रोहन की धुंधली यादों में खोते हुए कब विदाई का दर्दनाक वक्त आ गया, अंजलि को पता ही नहीं चला। भारी मन और नम आंखों के साथ, न चाहते हुए भी, वो एक नए अनजाने सफर पर निकल पड़ी। एक ऐसा सफर जहां उसे अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते कभी कभी बड़े अजीब होते हैं। हम जिन यादों को संजोकर रखते हैं वे अक्सर हमारे साथ चलती हैं, कभी सुख बनकर तो कभी एक कसक बनकर। अंजलि की कहानी हमें बताती है कि कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने भले ही पूरे ना हो, हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या वक्त के इस लंबे अंतराल के बाद नियति अंजलि और रोहन को फिर से मिलाएगी। क्या उनकी कहानियों में कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां रिश्तों की वो रेशमी डोर जो कभी बचपन में बंधी थी फिर से जुड़ सकेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी टेलिंग बाय बीएन के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी प्यारी यादों को संजय रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।